हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आज हम करेंगे मैम जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। मैम 1 मिनट, ये तीन तीन कॉस्टिंग क्या आप एक ही क्लास में करवा दोगे? क्या आप एक ही क्लास में सब खत्म करवा दोगे? गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल। लिटरली ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लाई हूँ, स्टोरी लाई हूँ, ओहो मजा आ जाएगा। रात को अगर आपको 4 बजे भी कोई उठा के पूछेगा ना, सुनो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, तुम बता दोगे। ठीक है, तुम बता पाओगे। सो इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना, मजे करने के तरीके से देखना। एज इन यू जस्ट वांट टू इंजॉय द टॉपिक। सिर्फ पास होने वाले प्रोसेस से मत देखना, तो मजा नहीं आएगा। तो मैम टाइम वेस्ट मत करो, हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना? हाँ। तो अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1। मैम आप अपनी वीडियो ऑफ नहीं कर रहे। सो गाइस फॉर अ चेंज आज मैं अपनी वीडियो ऑफ नहीं कर रही हूँ। लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो फाइनली फर्स्ट स्टेप आने वाला है, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग आने वाली है जॉब कॉस्टिंग। क्या आने वाली है? जॉब कॉस्टिंग। हो सकता है अगर आप आज एक नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मतलब आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने कोई भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, आपने आज तक जॉब नहीं करी, आपको नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है, आपको नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है, आपने आज तक ये टर्म पहले कभी नहीं सुना, आपने आज तक ये टर्म पहले कभी नहीं सुना। मैम जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ, जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे चैप्टर्स क्लीन चिट के साथ देखते हैं, क्लीन स्लेट के साथ देखते हैं, तो गाइज मुझे उसे समझाने में और भी मजा आता है। ठीक है, अगर आप एक कंसेप्ट अपने दिमाग में लेके बैठेंगे तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि आपने पहले क्या समझा था, अब क्या समझोगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से, हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। मैम आपकी ना हर चैप्टर में हर ना कोई नई स्टोरी होती है। यस गाइस, स्टोरी मेक्स इट इंटरेस्टिंग। मेरी पूरी ऑडिटिंग इस भरोसे चलती है कि मैं बच्चों को इतनी सारी स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था? मैम पिछले से पिछले में किया था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसके बाद किया था अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। आज हम कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। ओके, तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। अगर आपको पिछले चैप्टर की स्टोरी याद है, जिसने नहीं देखा वो ये ऊपर जो कार्ड बना आ रहा है प्लीज उसे देख लो। ठीक है, अगर आपको पिछले चैप्टर की स्टोरी याद है, मैम याद है हिमांशु, रुचि, हिमांशु, रुचि, रुचि जो बहुत ही सिंपलिसिटी में बिलीव करती थी, जिसकी एक छोटी सी केक की दुकान थी। याद आया गाइस, याद आया? वो केक बनाती थी एंड सर्व करती थी, केक बनाती थी बेचती थी, केक बनाती थी बेचती थी, केक बनाती थी बेचती थी। मैम वो ना केक शॉप बेकरी ओन करती थी। बट गाइस आज हमारी स्टोरी में रुचि का लेवल अप हो चुका है, रुचि का लेवल अप हो चुका है। वो इस बेकरी से बहुत मालम माल बन चुकी है, लेकिन अब वो शॉप बंद कर चुकी है। अब वो शॉप बंद नहीं, मतलब उसका कॉमन केक्स बहुत कम बिकते हैं, उसका उसने वो सेगमेंट बंद कर दिया। कहती मैम मेड से नहीं होता 24 घंटे के काम। अब वो करती है स्पेशल ऑर्डर्स पे काम। मतलब अगर उसे ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर केक आते हैं तो वो बनाती है, अदरवाइज वो नहीं बनाती। मैम आज ना वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे बहुत बड़ी केक वाली बंदी बन गई है, बहुत ही बड़ी अच्छी केक आर्टिस्ट बन गई है। मजा आ गया। ठीक है, आई इवन नो केक आर्टिस्ट इज अ वर्ड ऑफ वर्ड। ठीक है, हम अपनी स्टोरी पे चलते हैं। फाइन, तो मैम ठीक है, ये तो बनाती है ऑर्डर पे मैम इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर केक। मैम जब वो वेडिंग एनिवर्सरी होती है किसी की, वो जो आप ऐसे तलवार से कटते हुए देखते हो, वो बनाती है रुचि आजकल। ये छोटे मोटे बटर स्कॉच ब्लैक फॉरेस्ट केक नहीं बनाती। ठीक है, तो अब क्वेश्चन चेंज। अब क्वेश्चन, पहले गाइस पिछले चैप्टर में क्वेश्चन क्या था? पिछले चैप्टर में क्वेश्चन ये था कि एक केक कितने का बिकेगा, व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आज से ये क्वेश्चन चेंज हो गया। आज से ये क्वेश्चन हो गया कि मैम ये स्पेसिफिक जॉब मुझे कितनी कॉस्ट करेगी, ये स्पेसिफिक जॉब, ये स्पेसिफिक जॉब। क्योंकि मैम आज कोई हैरी पॉटर का केक लेके आ रहा है, कल कोई समीर रैना का केक लेके आएगा, परसों कोई वेडिंग एनिवर्सरी का लेकर आएगा। तो दीज
are my different jobs now. These are my different jobs now. तो जॉब क्या है? जो एक कस्टमर के रिक्वेस्ट पे बन रही है, एक कस्टमर के रिक्वेस्ट पे बन रही है। क्या ये कस्टमर नॉर्मल केक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैम बटर स्कॉच, मैम ब्लैक फॉरेस्ट, मैम चीज केक? नो, he is requesting a very huge customized cake from us. तो आज से हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या हम कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बात करें? नहीं मैम, ये स्पेसिफिक जॉब कितना खर्चा लेके गई है, मेरा कितना खर्चा हुआ है, क्या कॉस्ट है इस पर्टिकुलर जॉब की, क्या कॉस्ट है इस पर्टिकुलर जॉब की। सो गाइस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग? इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो इस कॉस्ट, इस केक की क्या कॉस्ट है? दिस इज अ पर्टिकुलर जॉब, दिस इज अ स्पेसिफिक जॉब जो मेरे कस्टमर ने स्पेशली डिटेल्स मेंशन करी होगी कि हैरी पॉटर ऐसे उड़ता हुआ आना चाहिए, ऊपर कैप लगी होनी चाहिए, ये सब चीजें, राइट? Every customer order is treated as a separate project. This is the concept of job costing. जहां पे चीजें बहुत यूनिक है, जहां पे कस्टमर का ऑर्डर यूनिक है, जहां पे वो हमें स्पेसिफिकली डिटेल्स दे रहा है। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल बाद में, बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैम आखिर हम सबके लिए सेम प्राइस क्यों नहीं चार्ज करते? जैसे हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे कि कॉस्ट पर यूनिट निकाला और हम सब प्रॉफिट ऐड करते थे और सेलिंग प्राइस निकल जाता था। आप यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आप सारे केक्स के लिए सेम प्राइस क्यों नहीं रख रहे? आप सारे केक्स के लिए सेम प्राइस क्यों नहीं रख रहे? मेरे का कॉमन सेंस क्या है? तुम्हारी कॉमन सेंस? एक है इतना बड़ा केक, एक है इतना छोटू सा केक, एक है इतना लंबा केक। तो गाइस, क्या सबकी सेम प्राइस होगी? क्या सब में सेम माल गया होगा? क्या सब में सेम टाइम लगा होगा? क्या सब में सेम लेबर लगी होगी? नहीं ना। अगर सबका आंसर नहीं है तो कॉस्ट भी अलग ही होगी। तो आपको सबकी अलग 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 कॉस्ट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा और फिर जाके आपका प्राइस आएगा, फिर जाके आपका प्राइस आएगा। तो मैम, अगर एक बात बताओ, अगर आप ये हैरी पॉटर वाले केक को जो सबसे पहले देखा था, सेकंड केक को और एक वेडिंग केक को, सबको लेट से 10,000 में बेचते हो, तो मैडम हो सकता है वेडिंग वाले में आपके बहुत ज्यादा पैसे लग गए हो। अगर 10,000 में बेचोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। एंड ऑल्सो यू डोंट ओवर चार्ज फॉर द कॉम्प्लेक्स जॉब्स, ओके? देन यू डोंट अंडर चार्ज। अगर ओवर चार्ज करोगे तो प्रॉफिट्स होंगे, बट अंडर चार्ज ना करो। सेट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, दिस विल इंश्योर। अगर आप एक जॉब को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, कस्टमर को एक उसके ऑर्डर को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, आप एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर कर पाओगे कस्टमर को, बिकॉज आप ना ही उसे ओवर चार्ज करोगे और ना ही उसे अंडर चार्ज करोगे। And finally, sorry, you will be able to track profitability कि मैम कौन सी जॉब ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। मैम पता है, ये ना हैरी पॉटर वैरी पॉटर ना मेरे समझ में नहीं आती, इसमें मेरा सिर्फ 10% बचता है। मैम वो वेडिंग एनिवर्सरी वाले, उनका बजट इतना ज्यादा होता है ना कि वहां पे मैं 30% भी बचा लेती हूँ। तो आज से सिर्फ मैं वेडिंग वाले करूंगी। अब मैं स्पेसिफिक में भी और स्पेसिफिक हो गई हूँ कि मैं सिर्फ वेडिंग वाले केक्स करूंगी, मैं सिर्फ वेडिंग वाले केक करूंगी। तो ये बात मुझे पता कैसे चली? ये बात मुझे पता कैसे चली? ये बात मुझे पता चली थी जॉब कॉस्टिंग से। कैसे पता चली? जॉब कॉस्टिंग से। मैं अपने प्रॉफिट्स ट्रैक कर पा रही हूँ, मैं अपने प्रॉफिट्स ट्रैक कर पा रही हूँ। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। गाइस, विराट कोहली, आई गेस सबका फेवरेट क्रिकेटर होगा। किसी और कोई भी हो सकता है, ठीक है? मेरा आईपीएल में रोहित शर्मा बन जाता है, बट जब मैं वर्ल्ड कप देखती हूँ तो मेरा विराट कोहली रहता है, ठीक है? तो गाइस, विराट कोहली सबका फेमस, सबसे फेमस, सबसे हैंडसम, सबसे अपनी लव स्टोरी में सबसे फेमस, ठीक है मैम? बहुत अच्छा लगता है हमें, आगे बताओ एग्जाम्पल में बह मत जाओ आप, ठीक है? गाइस, क्या आप उसके हाथों पे टैटूज देख पा रहे हो? क्या आप उसके हाथों पे टैटूज देख पा रहे हो?
हाँ मैम, मैं देख पा रही हूँ। ये देखो, उसने अभी रिसेंटली एक नया टैटू बनवाया था, एक नया टैटू बनवाया था। सो गाइज, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, क्या विराट ने सारे टैटूज के लिए एक ही प्राइस पे किया होगा? डू यू थिंक उसने, चाहे वो इतना बड़ा टैटू बनवाए, चाहे वो इतना बड़ा बनवाए, या चाहे वो इतना छोटू सा बनवाए, डू यू थिंक ही हैज पेड द सेम प्राइस फॉर ऑल द टैटूज? नो, ही डिड। ठीक है। टैटूज का अगर आप कभी भी पूछने भी जाओगे, मैंने वसंत कुंज में पूछा था, लिटरली इतना बनवाओगे तो प्राइस डिफरेंट, कलरफुल बनाओगे तो प्राइस डिफरेंट मैम, अगर आपको फिल करवाना है तो प्राइस डिफरेंट। सो वो कैसे आपको इतने अलग अलग प्राइस बता पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। ईच टैटू इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट जॉब। क्यों? क्योंकि उसका डिजाइन यूनिक होता है, उसकी मटेरियल यूनिक होती है, एंड टाइम, आर्टिस्ट का टाइम ज्यादा लगता है। अगर इतना बड़ा हाथ भरवाओगे तो वो शायद पूरा दिन ले लेगा, इसमें वो 2 घंटे में कर देगा। राइट। सो उसके हिसाब से ही प्राइजेस यू, ही चार्जेस यू अ स्पेसिफिक प्राइस। एंड वो प्राइस तक कैसे आया? वो प्राइस तक कैसे आया? यूजिंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड, यूजिंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड। सो अब मैम, आप ट्रैक कैसे रखोगे? हाउ विल यू कीप अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी जॉब? तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। मैं क्या करूंगी, हर जॉब को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दूंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेडिंग केक, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेडिंग केक मैम उसका 101 है। मैम मेरा हैरी पॉटर का केक मैम 202। मैम मेरा दूसरा हैरी पॉटर का केक 203। अब क्या करूंगी, जो भी वेडिंग में खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे अकाउंट करती रहूंगी, जो इसमें खर्चे हो रहे हैं यहाँ अकाउंट करती रहूंगी, जो इसमें खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ अकाउंट करती रहूंगी। सो ऐसे मैं अपनी सारी कॉस्ट का ट्रैक रख सकती हूँ, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, एवरीथिंग वुड बी रिकॉर्डेड एट जॉब कॉस्ट शीट। तो गाइस, ये कॉस्ट शीट का कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर 2 में पढ़ा था आई गेस। ठीक है। तो आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, इंडिविजुअल जॉब कॉस्ट आर रिकॉर्डेड ऑन अ जॉब कार्ड सिमिलर टू वन शोन बिलो। सो आपकी इलस्ट्रेशन 1 में उन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे आप इसकी कॉस्ट को अकाउंट फॉर करते हो। देखो, जॉब को एक नंबर दिया, राइट? अब आप कुछ भी दे सकते थे, फाइन। क्या कस्टमर का नाम है, डिस्क्रिप्शन, कब आपने डिलीवरी प्रॉमिस करी है, एक्चुअल डिलीवरी कब हुई है, कब आपने शुरू किया, क्या प्राइस कोट किया, एंड डिस्पैच नोट नंबर। सो इफ यू सी, देखो, इस पर्टिकुलर बंदे ने सारे के सारे खर्चे अकाउंट फॉर करे हैं। मैम 6 नवंबर को माल आया था, तो दिस इज मटेरियल कॉस्ट। मैम कंसल्टेंट की टेस्ट फी, ठीक है, तो दिस इज अदर चार्जेस। मैम मटेरियल रिक्वेजिशन, ये मैम डिलीवरी, रिटर्न नोट। तो सारे के सारे खर्चे मैंने क्या कर दिए, अकाउंट फॉर कर दिए। क्या कर दिए? अकाउंट फॉर कर दिए। एंड फाइनली मैं सारे खर्चों का ऐड करती हूँ, सारी कॉस्ट ऐड करती हूँ, देखती हूँ कि मैंने इनवॉइस में कितना पैसा मांगा था, और जो डिफरेंस होता है वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो गाइस देखो, आपने कितना मांगा कस्टमर से? 2400 रुपए। आपने कितना मांगा? 2400 रुपए। आपका खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 1700, क्या बोलते हैं 78 को, 1778 का आपका खर्चा हुआ। तो अगर आपकी टोटल कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू द प्राइस यू हैव आस्क्ड फ्रॉम द कस्टमर, देन द रिमाइंडर इज द प्रॉफिट, रिमाइंडर इज द प्रॉफिट। तो यही था आपका जॉब कॉस्टिंग के बारे में। अब मैं आप लोगों से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर वी टेक गुड बायज, और आई टेक फेयरवेल फ्रॉम यू, और आई से गुड बाय, मतलब जो भी है। ठीक है। बाय बोलने से पहले इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके टैटू आर्टिस्ट को एक इवेंट पे बुलाया और बोला कि 50 लोगों के टैटू करने हैं, एंड सबका सेम डिजाइन है, सबका सेम साइज है, तो क्या टैटू आर्टिस्ट इस केस में 50 अलग अलग प्राइजेस डिटरमाइन करेगा, या फिर वो एक साथ कर देगा, गाइस सोचो। अनदर क्वेश्चन, अगर
पूरी की पूरी फैंस आ गए मेरे पास हैरी पॉटर के कि मैम मुझे तो 10 लोगों के 10 केक चाहिए, 10 केक चाहिए। एंड ये ऑर्डर 10 लोगों से आया है और उन सबको एक ही हफ्ते में डिलीवरी चाहिए। तो क्या आप एक एक केक की कॉस्ट निकालोगे या 10 के 10 साथ में करोगे? डू वी ट्रीट ऑल 10 orders as 10 jobs, or इज इट सिमिलर? तो गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। प्लीज थोड़ा दिमाग खोल के अच्छे से लगाना, ठीक है? So that's it for this particular video. Thank you so much for watching it till the end. I hope you enjoyed it. In the next part, I will be giving answers to very important questions that I just asked, and I will be explaining you the concept of batch costing. So bye bye, take care, all the best.